हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला के बारे में, राइट। मिरर फार्मूला लास्ट क्लास में हमने साइन कन्वेंशन देख लिया ऑलरेडी। साइन कन्वेंशन को पहले पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि उसी के द्वारा हम लोगों को ये बात पता चलेगा कि कौन सा साइन का इस्तेमाल करते हैं किस डिस्टेंस के लिए। जैसे कि हम लोग बात किए थे यू के लिए हम लोग बात लिखते हैं निगेटिव का साइन, भी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हम लोग साइन कन्वेंशन ऑलरेडी देख चुके थे लास्ट क्लासेस में, राइट। हम लोग अभी बात कर लेते हैं मिरर फार्मूला के बारे में। मिरर फार्मूला इज सिंपली अ फार्मूला, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, it is a relation between focal length, image distance and object distance, right? It is a relation. What is the relation? So 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u, ये है वो रिलेशन, ठीक है। 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u। अब इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनेंगे, हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी करेंगे डेफिनेटली, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो सपोज़ कर लेते हैं एग्जांपल हमारे पास है। एक एग्जांपल हमारा ये है कि एक मिरर है मेरे पास दिया हुआ, कनकेव मिरर दिया हुआ मान लेते हैं। मान लिया गया कि ये कनकेव मिरर मेरे पास दिया हुआ है। कनकेव मिरर में ये हमारा उसका प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके आगे, इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, लेकिन हम पहले इसका ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। ऑब्जेक्ट इसका रखा हुआ है कहीं पर इधर, ठीक है। ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रहा है। न्यूमेरिकल्स हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है अभी। और ये फोकस से गुजर रहा है, ठीक है। अब आपको बोला गया है, इसका रे नहीं बनाते, चलिए। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि इस ऑब्जेक्ट से लेकर के इस पोल तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा, ये डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका इमेज, ऑब्वियस सी बात है कि ये C और इन्फिनिटी के बीच में है, इधर इन्फिनिटी है इधर C है, उसके बीच में रखा हुआ है। तो इसका इमेज कहाँ बनता है? इसका इमेज बनता है C और F के बीच में, उल्टा इमेज बनता है, राइट। आपको अगर याद नहीं है तो आप ड्राइंग्स देख लीजिएगा, रे डायग्राम्स। अब इसका इमेज डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है v इक्वल टू दिया हुआ है, v इक्वल टू दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बोला गया है f निकालने के लिए, f कितना होगा? तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। तो 1 बाई एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई यू, जो v जो है हमारा, v इधर बना है तो ये जो v है ये माइनस में होगा, यानी कि 1 बाई -8, ऑब्वियस सी बात है, प्लस 1 बाई ये जो u है ये भी इसी डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन का सारा वैल्यू माइनस में होता है, तो हमारा जो ये 10 है ये भी माइनस में होगा, ठीक है। तो 1 बाई एफ इक्वल टू हो जाएगा -1/8 और ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा -1/10, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 1 बाई एफ इक्वल टू हो जा रहा है हमारा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 10 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, 10 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो 5 2 ज़ा 10 और 4 40 हो रहा है, 40। ये हो जाएगा तुम्हारा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 माइनस में। ये है 10, तो 10 4 ज़ा, तो 1 बाई एफ इक्वल टू कितना हो गया? -9/40। तो हमको निकालना क्या है? एफ, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा -40/9, यानी कि 4 पॉइंट कितना हो जा रहा है डिवाइड करने से? 9 4 36, 4.0, फिर 9 4 36 मैंने 4.4 सेंटीमीटर माइनस में। अब आप देख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है माइनस में ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फोकल लेंथ है
वो कनकेव मिरर का है। कनकेव मिरर फोकल लेंथ कहाँ बनता है, इस डायरेक्शन में बनता है, और इस डायरेक्शन में बनने वाला सारा वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमारा आंसर भी निगेटिव में आया है, इसका मतलब हमारा ये आंसर जो है वो सही है, ये आंसर सही है। बात क्लियर हो गया है। तो इस तरह से हम लोग उस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब चले जाते हैं हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ने के लिए जिसका नाम है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो उस ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स लार्ज बना है, या कितना टाइम्स स्मॉल बना है, या फिर इक्वल बना है, ये चीज़ बताता है हमें। अगर इक्वल बना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कितना टाइम्स वो स्मॉल बना है तो ये पता करना होगा, कितना टाइम्स लार्ज बना है तो ये पता करना होगा। तो मैग्नीफिकेशन इज सिंपली इट इज अ वैल्यू or simply you can say that magnification tells us how many times the object is larger or smaller than, how many times the image is larger or smaller than the object. So इसका भी एक फार्मूला होता है, हम लोग उस फार्मूला को देख। तो इस मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखिए हम लिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, आपको देख सकते हो कि m मतलब मैग्नीफिकेशन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ image distance by object distance minus v by u, m इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v by u, मतलब कि माइनस वी बाई माइनस यू। ये हो गया उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैग्नीफिकेशन का वैल्यू। मैग्नीफिकेशन को हम लोग डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस negative of the image distance and the object distance, or it is the ratio of negative of object image distance divided by object distance। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का एक तरीका फार्मूला। इसका एक फार्मूला और हो सकता है कि एच आई हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स है, उसके लिए हम लोग रेशियो निकाल देंगे तो भी हम लोग का आंसर आ सकता है। तो ये हम एक बात देख रहे हैं कि दो फार्मूला हमारे पास है। पहला फार्मूला है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में, और दूसरा है एच आई बाई एच ओ, मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन, तो आपको बोलना है मैग्नीफिकेशन का नो एसआई यूनिट होता है, मतलब एसआई यूनिट होता ही नहीं है इसका, क्योंकि ये दो सेम यूनिट का रेशियो है। हाइट मतलब लेंथ, ये भी मतलब लेंथ, दोनों ही लेंथ में है, दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर। दोनों कट जाएगा तो यानी कि m का कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता है। बात समझ में आ गया, इट हैज़ नो एसआई यूनिट। अब हम बोल रहे थे कि कितना टाइम्स बड़ा बनता है या कितना टाइम्स छोटा बनता है। अब मान लीजिए m का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल आया 1 का, m इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही इक्वल साइज़ का है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही इक्वल साइज़ का है। अगर आपका m का वैल्यू आ जाता है, m का वैल्यू आ जाता है लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, 1 से कम। ठीक है, ये तो पॉइंट्स में आ जाते हैं वैल्यू, 0 पॉइंट्स में आ जाता है वैल्यू। तो या फिर निगेटिव में आने से क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर m का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा। तो अगर मान लीजिए 0.2 0.3 इस तरह से वैल्यूज आते हैं तो उसको उस टाइम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो स्मॉलर है, और m का वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाता है 1 से तो क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बड़ा बन जाता है, लार्जर। बात क्लियर है। तो ये 3 केस हमारे पास देखने को मिलेंगे। तो इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग इसका रिकॉर्डिंग करने वाले हैं उस वीडियो में हम लोग इसका मैग्नीफिकेशन का भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और ये जो हमारा पढ़े हैं अभी मिरर फार्मूला, इसका भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो तब जा करके आपको ये पूरा फार्मूला का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्लियर हो जाएगा। तो तब तक आप वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली राइज करिए क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।